हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 106 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ई रक्त कोष पोर्टल। दो स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस एंड वर्क फ्लो ऑफ ब्लड बैंक अक्रॉस द नेशन। कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीय तरीके से एक तरीके से वर्ल्ड बैंक मैनेजमेंट का है, ताकि जो स्टैंडर्ड होता है इस प्रोसीजर का वर्ल्ड मतलब ब्लड बैंक का, उसको एक स्टैंडर्ड देने का काम, मतलब एक तरीके से क्वालिटी अप्रूवल वाली, क्वालिटी देने वाली बात है, तो करने का काम करती है। सेकंड है, इट इन्फोर्सेस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नेशनल ब्लड पॉलिसी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस इंश्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोनेटेड ब्लड। यानी कि इसका काम है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको इन्फोर्स करना है, उसको लागू कराना, उसको पालन करवाना, और नेशनल ब्लड पॉलिसी स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को इंश्योर करना ताकि लोग उसको फॉलो अप करें, मतलब उसका उल्लंघन ना करें। एक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करने की बात कह रहा है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। तो इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड, यानी कि जो ट्राइबल जो हमारा एक डिपार्टमेंट है अलग से, तो वो देखता है दैट एम, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ताकि जो ट्राइबल्स है उनको एजुकेट कर सकें, और 15,000 से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंदर है, तो उनको पूरे 28 राज्यों और बाकी यूटीज़ में फैला सकें। Second है, UNICEF is providing the necessary information, education and communication materials for this camp। यानी कि यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन हमारा चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड है, तो वो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन करने का काम करता है, सो दैट ये जो योजना अभियान है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द शुगर केन प्राइसिंग इन इंडिया। शुगर केन की जो प्राइसिंग होती है तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, यानी कैसे चीनी का भाव होता है। तो पहला है, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ शुगर केन अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी केंद्र और राज्य दोनों के पास ये अधिकार है, एक ताकत है कि वो जो प्राइस होता है शुगर केन का, गन्ने का, तो उसको फिक्स कर सके, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसलिए दोनों का बराबर का अधिकार बनता है। सेकेंड है, द प्राइस फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज हायर देन द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो राज्य सरकार जो मूल्य तय करती है वो हमेशा केंद्र सरकार के मूल्य से ज़्यादा होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों सेंट्रल और स्टेट को बोला है कि दोनों के पास पावर है ताकि उस शुगर के ना गन्ने का प्राइस फिक्स कर सके, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है, और जो प्राइस सेट करता है स्टेट वो हमेशा हायर देन एमएसपी फिक्स्ड बाय दी सेंटर। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो उससे हमेशा ज़्यादा होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी विद्याधन 2.0। जो विद्याधन 2.0 है इसके कंटेक्स्ट में, यानी इसी के संदर्भ में एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ कॉमन नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री टू कंट्रीब्यूट ई लर्निंग रिसोर्सेज। यानी कि एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री एचआरडी और जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री है वो इसको चला रही है, ताकि ई लर्निंग रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जा सके। सेकेंड है, द कंटेंट डोनेटेड विल बी यूज टू द स्वयं पोर्टल टू हेल्प मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन अक्रॉस द कंट्री टू कंटिन्यू द लर्निंग एनी टाइम एंड एनीवेयर। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्वयं पोर्टल है उसकी वजह से बहुत से मिलियंस ऑफ बच्चों को ये एक जो पढ़ने का एक आजकल तरीका मतलब थोड़ा चेंज हो रहा है,
तो सब लोग पढ़ सके इस तरह से इस योजना को विद्याधन 2.0 को चलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। द कंटेंट विल बी यूज्ड ऑन द दीक्षा ऐप टू हेल्प मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री टू कंटिन्यू देयर लर्निंग एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो दीक्षा ऐप ऐसा काम कर रही है ताकि बच्चे कहीं भी और कभी भी पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंथूरियम ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, आपको बताना किसी से जुड़ा हुआ अंथूरियम। 4 ऑप्शंस है। तो इसका सही आंसर ए, ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है। वास्ट ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल ब्लूमिंग प्लांट अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर। द प्लांट ऑफ वैराइटीज आर हैविंग हाई डिमांड्स ड्यू टू इट्स यूज ऑफ इंडोर डेकोरेटिव प्लांट। तो जो इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है उसको इससे हाई डिमांड उनकी होती है। जो ब्लूमिंग प्लांट्स होती है बेसिकली, जिनको ज़्यादा धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं हमारे एयर में, हमारे घरों में, तो उनको ये रिमूव करता है हवा से। नासा ने इसको लिस्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर प्लांट्स में रखा है, जो अंथूरियम है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। With respect to the recent promulgation of ordinance to amend the Epidemic Disease Act 1897, consider the following statement। हाल ही में एक अमेंडमेंट किया गया एपिडेमिक डिसीजेस को लेके, तो उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द लिविंग एंड वर्किंग प्रेमाइसेस अगेंस्ट वायलेंस ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हेल्थ केयर सर्विसेज को, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो इन तरह की चीज़ों को बेसिकली उसको प्रमोट करना, उन चीज़ों को अच्छे बनाना, उनके प्रीमाइसेस जैसे हॉस्पिटल या ऐसा कोई सेंटर वगैरह है मतलब इलाज को लेके, तो उसको सही करना है और वहाँ पे किसी तरह का वायलेंस ना हो एपिडेमिक को लेके, तो वो भी देखना इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, द अमेंडमेंट मेक्स द एक्ट ऑफ वायलेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। यदि आप किसी हॉस्पिटल या ऐसे संस्थानों पे आप किसी भी तरीके के क्राइम करते हैं, जैसे नॉर्मल लड़ाई झगड़ा होता है, तो नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, यानी कि आपको बेल भी नहीं मिलेगा और आपको किसी तरीके की रियायतें भी नहीं दी जाएगी। थर्ड है, द ऑफेंसेज शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एंड ट्रायल हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन 3 days। यानी कि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा और 30 दिन के अंदर करना है, और जो भी ट्रायल होगा यानी कि जो भी कोर्ट वगैरह की बात होती है वो 30 दिन के अंदर ही कंप्लीट 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। 30 दिन सिर्फ आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस एक्ट के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है। इसमें ट्रायल हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन 1 year, 1 साल के अंदर, और अनलेस एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, या कोर्ट अगर किसी भी रीज़न की वजह से एक्सटेंड करता है तब तक। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है आपको पता होगा। तो उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला, अंडर द स्कीम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडीज फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर एक्सेप्ट फॉर यूरिया। यानी कि इसमें एक फिक्स सब्सिडी दी जाएगी, एक छूट दी जाएगी फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर में। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, यूरिया को नहीं रखा गया है। सेकेंड है, द सब्सिडी विल बी डिसाइडेड बाइनली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। यानी जो सब्सिडी होती है, जो छूट दी जाती है, वो हर 2 साल पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है उसको रिव्यू करेगा, यानी देखेगा क्या ये बढ़ाने लायक है, घटाने लायक है या ख़त्म करने लायक है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस स्कीम के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। अंडर द स्कीम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड बाय एनुअल बेसिस, बाय एनुअल नहीं है, हर साल, यानी 2 साल पर नहीं बल्कि हर साल ऐसा किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इनिशिएटिव ऑन द अर्थ बाय जीनोम सीक्वेंसेस IAEBS के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट एम्स टू डिकोड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द नोन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी स्पीसीज हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, उनका पता लगाना है,
उनकी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सेकंड है IIEBS प्रोजेक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ द अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट एंड एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू कैटलॉग लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो एक ये अर्थ बायोजीनोम का एक हिस्सा है, साथ ही साथ एक विश्व स्तरीय इनिशिएटिव है ताकि जितने भी स्पीसीज उनका कैटलॉग, एक तरीके से उनकी लिस्टिंग की जा सके प्लांट पे जो भी मौजूद है प्लैनेट पे। थर्ड है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द इनिशिएटिव। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम है यही इनका मुख्य एक कहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कोऑर्डिनेट एंड इसकी देखरेख कर रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको सेलेक्ट किया गया बायोलॉजिकल नॉलेज और रिसर्च सेंटर के लिए ताकि जो IIBS है उसको सक्सेसफुल किया जा सके। सेकंड ये कह रहे हैं कि IIEBS सीक्स टू डिकोड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल नोन स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, ऑल नोन स्पीसीज है, इसको इस तरह से बनाया गया ताकि सारे नोन स्पीसीज के जेनेटिक्स को डिकोड कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, प्लांट और एनिमल इन द कंट्री है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। एक तरफ ऑब्जर्वेटरीज और एक तरफ लोकेशन है। पहला है लीगो ऑब्जर्वेटरी, लोकेशन है फ्रांस। दूसरा है वर्गो इंटरफेरोमीटर, यह है इटली। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से मैचेस यानी कि सुमेल सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। जो लीगो है हमारा बेसिकली वो है आपका लीगो और वर्गो दोनों US एंड इटली में है, यानी कि जो लीगो है वो US में है और वर्गो है वो इटली में है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कसोवल ब्रिज विच वॉज ओपन रिसेंटली। कसोवल ब्रिज है जिसको हाल ही में खोला गया। तो आपको बताना है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ परमानेंट ब्रिज एंड ऑन रिवर सतलज कनेक्टिंग कोसोवल इंक्लेव इन पंजाब टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक परमानेंट ब्रिज है जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है और कसोवल इंक्लेव जो पंजाब में उसको बाकी देश से जोड़ने का काम करता है। सेकेंड, द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड टास्क फोर्स यानी BRTF एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट चेतक। तो BRO और BRTF द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट चेतक के अंदर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। ये सतलज रिवर पे नहीं बल्कि कि रावी रिवर पे है और ये एक परमानेंट ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 105, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव द DTIS स्कीम। तो ये कितने रुपए का था आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है B, 400 करोड़। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले हम आपको हमारा आज का यानी GS टेस्ट पेपर 106 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो दे देते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, हु रोट द बुक कॉल्ड वुहान डायरी। वुहान डायरी किताब किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है A, जी जिनपिंग, B है फांगफांग, C है पाओलो गिरोडानो और D है वांग मिन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।